अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है फर्दर फंक्शंस। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई भी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप जब उस डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड किया गया है वो आपको एक जगह ही मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये मैं बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम h है, यानी h इन x, यानी जो वेरिएबल यूज हुए हैं यहाँ पे x है, तो इसलिए फंक्शन इन x है और इसका नाम h है, यानी h ऑफ x। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और आप लोग फंक्शन के बारे में अब जान गए होंगे। मैंने इसकी एक रफ सी डेफिनेशन हर क्वेश्चन के स्टार्ट में बताई है कि फंक्शन एक ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं या आप कह लें एक ऐसे रूल को कहते हैं जिसमें अगर हम एक वैल्यू इनपुट करें तो हमें जो आंसर मिले, जो रिजल्ट मिले, या आप कह लें जो आउटपुट मिले वो भी सिंगल हो, यानी सिंगल वैल्यू इनपुट करने से सिंगल वैल्यू मिले आउटपुट के तौर पर तो फंक्शन होता है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज आउटपुट के तौर पर मिले तो वो चीज़ फंक्शन नहीं होती। तो ये एक फंक्शन गिवन है। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है एक्सप्रेस h ऑफ 2a माइनस h ऑफ a इन टर्म्स ऑफ a। हमने ये h ऑफ 2a माइनस h ऑफ a की वैल्यू निकालनी है और ये इन टर्म्स ऑफ a होनी चाहिए, यानी जब आपका आंसर होगा तो उसमें आपको a नज़र आएगा x की जगह पर। दूसरा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। हमने a की वैल्यू भी निकाल कर बतानी है, जबकि h ऑफ a की वैल्यू बता दी गई है, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, यानी इसकी मदद से हम a की वैल्यू बताएंगे। ये भी आपको सारे समझ आएंगे जब मैं इसको करूँगा। और तीसरी वैल्यू में है दोबारा से जिस तरह पहले पार्ट में था कि इस चीज़ को एक्सप्रेस करके दिखाना है इन टर्म्स ऑफ ए में, बस अब वैल्यूज बदल गई हैं। अब लिखा हुआ है h ऑफ a स्क्वायर प्लस h ऑफ a। पहले था h ऑफ 2a माइनस h ऑफ a, अब था h ऑफ a स्क्वायर प्लस h ऑफ a। इसको भी इन टर्म्स ऑफ a लिख के दिखाना है, यानी एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें आपके पास x की जगह पर a नज़र आ रहे हो और वो इससे रिलेट कर रही हो, h ऑफ a स्क्वायर प्लस h ऑफ a से, यानी इसकी मदद से बनी हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोबारा से कोट कर दिया है ताकि हम यहाँ से देखकर इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला हमने करना है पार्ट नंबर 1 इसका। तो आपने क्या करना है, जो आपको फंक्शन गिवन है यानी h ऑफ x है वो यहाँ पे दोबारा लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ कि जो हमें फंक्शन गिवन है यानी h ऑफ x वो बेसिकली है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब आपने ये जो पार्ट नंबर 1 है इसमें इस चीज़ को एक्सप्रेस करके दिखाना है इन टर्म्स ऑफ a। तो किस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, आपने एक्सप्रेस करना है h ऑफ 2a माइनस h ऑफ a। तो आपको पहले ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, यानी h ऑफ 2a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और h ऑफ a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। फिर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑटोमेटिकली आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन बनी होगी जो इन टर्म्स ऑफ a होगी। तो सबसे पहले आपने निकालना है h ऑफ 2a। तो h ऑफ 2a का क्या मतलब है, h ऑफ 2a का मतलब है कि जहां पर आपके पास ये वेरिएबल x लिखा हुआ है उसकी जगह पर आपने 2a पुट कर देना है। जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, 2a पुट कर देना है। तो मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे कि हमें h ऑफ 2a निकालने के लिए जो x लिखा हुआ है ये वाला, इसकी जगह पे मुझे पुट कर देना है 2a। आगे इक्वल टू का साइन डालना है, इस x की जगह पे भी क्या पुट कर देना है 2a और इस पर आएगा होल स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे -5, आगे x की जगह पे फिर से आपको 2a लिखना पड़ेगा और +4 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो h ऑफ 2a बेसिकली आ जाएगा 2a पे होल स्क्वायर है, यानी 2 पे भी स्क्वायर है a पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। 5 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और साथ a आपको वैसे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा +4। तो ये हमारे पास h ऑफ 2a आ गया। अब इसी तरीके से हमने h ऑफ a भी निकालना है। तो h ऑफ a में क्या करना है, बहुत सिंपल है कि आपने जो है जो वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन थी, यानी जो फंक्शन आपको गिवन था उसमें अब x की जगह पर आपने a पुट कर देना है। तो अब हम निकालते हैं h ऑफ a। तो h ऑफ a निकालना है, उसके लिए निकालने का क्या तरीका है कि इसी फंक्शन में जिसको पहले यूज़ किया था x की जगह पे पहले 2a पुट किया था h ऑफ 2a निकालने के लिए, तो अब a के लिए x की जगह पर a पुट कर दें। तो यहाँ पे आप लिखें a। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि आपने x की जगह पे a पुट कर दिया। इस x के साथ जो 5x है इसमें x की जगह पे आ जाएगा a और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिर से 4। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, h ऑफ 2a भी आ चुकी है, h ऑफ a भी आ चुकी है। अब आपने जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जो चीज़ एक्सप्रेस करनी है उसमें ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे h ऑफ 2a माइनस h ऑफ a। तो जो वैल्यू यहाँ पे पहले लिखी हुई है उसको उसकी वैल्यू भी पहले ही पुट करेंगे। तो h ऑफ 2a पहले पुट करेंगे, यानी लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 10a
+4। तो ये हो गई वैल्यू h(2a) की। आगे माइनस का साइन। अब जब माइनस का साइन डालते हैं, आगे एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हों तो हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं ताकि साइन चेंज करते वक्त हमारे लिए आसानी रहे। तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी चाहिए। अब h(a) की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, वो है a² - 5a + 4। आप ये क्वेश्चन ब्रैकेट के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस वाले माइनस की वजह से आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स के इनसाइड सारे साइन पहले ही चेंज कर देने हैं अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स अब ओपन करनी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा 4a² - 10a + 4 - a²। अब ये माइनस के से सारे साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +5a, और माइनस प्लस टाइम्स फिर से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यानी जो माइनस थे वो प्लस कर दिए, जो प्लस थे वो माइनस कर दिए। अब हमने इसको बस सॉल्व कर लेना है कि जो ये सॉल्व हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4a² लिखा हुआ है और यहाँ पे -a² लिखा हुआ है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो a² का मतलब होता है 1a²। तो 4a² में से 1a² निकालेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 3a²। अब यहाँ पे आप देखें, ये इसके साथ a है यानी -10 के साथ a है, यहाँ पे 5 के साथ a है, ये भी सॉल्व हो सकते हैं। तो ये माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। तो 10 में से 5 आप माइनस कर दें पहले, तो यहाँ पे आएगा 5, a साथ वैसे ही लिख दें और साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ कर दें। तो 10 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे आप लगा दें माइनस। ये +4 है और ये -4 है, ये तो कट आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 4 हो जाएगा 0। तो आपके पास जो आंसर आया h(2a) का -h(a) का वो यहाँ पे आ चुका है, वो है 3a² - 5a। और आप देख सकते हैं ये इन टर्म्स ऑफ a है, इसके अंदर आपको a नज़र आ रहा है। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना था। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। तो अब हमने यहाँ पे जो है इसका पार्ट नंबर 2 करना है। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ a। हमने a की वैल्यूज़ फाइंड करके दिखानी है फॉर विच h(a) इज़ इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पे बता दिया गया है, और ये जो वैल्यूज़ आपने a की फाइंड करनी है उस वक्त फाइंड करनी है जब h(a) किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले h(a) निकाला था, वो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए आसानी के लिए यहाँ पे दोबारा निकाल कर दिखा दूंगा और उसी की मदद से हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है इसी को यूज़ करना है, यानी h(a) 0 के इक्वल है। इसका मतलब है पहले आपको h(a) निकाल लेना चाहिए। हमने पहले भी निकाला हुआ है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा निकाल कर दिखा देता हूँ। तो h(a) का मतलब है जहाँ पे x है वहाँ पे जस्ट a पुट कर दें। तो देखें ये x था, इसकी जगह पे a पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा -5, इस x की जगह पे हो जाएगा a, और ये हो जाएगा +4। ये हो गया हमारे पास h(a). अब उन्होंने खुद से कहा हुआ है कि h(a) जो है वो बेसिकली 0 के इक्वल है। तो इस h(a) के नीचे आप लिख देंगे 0, और यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी एक a² - 5a + 4। तो ये बेसिकली आपके पास एक आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देख नज़र आ रहे हैं, हाईएस्ट पावर जो नज़र आ रही है वो 2 है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ये D2 में भी है, चैप्टर नंबर 3, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हम ये वहाँ पे भी हमने सीखी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, इसको फैक्टराइज करने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको मिड टर्म ब्रेक मेथड बोलते हैं, या कभी एक बार इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं आपको उसका शॉर्ट सा आइडिया यहाँ पे दूंगा, क्योंकि डिटेल में तो मैंने D2 के लिए चैप्टर नंबर 3 में वो करवाया हुआ है, आप एक्सरसाइज 3 भी देख सकते हैं उसकी जाके। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो a² x² y² जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे होते हैं, जो भी चीज़ लिखी होती है जो स्क्वायर टर्म के साथ होती है, यानी स्क्वायर वाली टर्म जो होती है उसके साथ वाला देखते हैं उसके साथ क्या लिखा हुआ है। इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम खुद से कंसिडर कर लेते हैं 1। इस वाले नंबर को और ये जो लास्ट में नंबर लिखा होता है हम इसको पहले करवाते हैं मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे a² के साथ लिखा हुआ है 1 और एंड पे लिखा हुआ है +4, तो आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे +4 से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय +4 क्या होता है, वो ज़ाहिर बात है 4 ही होता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर यानी 4 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करने से, प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए, प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आए। अब मिडिल टर्म यहाँ पे लिखी हुई है जो 1a² और 4 के दरमियान है, यानी 5 है। तो यहाँ पे मैं मुराद लूँगा मिडिल टर्म से a के कोफिशिएंट को, यानी a के जो साथ लिखा हो कोफिशिएंट, यानी -5, उसका साइन आपने लाजमी मेंशन करना है -5। अब 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आता हो, और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस करने से या माइनस करने से आपको मिडिल टर्म यानी -5 मिलती हो। तो ऐसा नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। वो नंबर क्या होगा, वो होगा 4 और 1। अब देखिए 4 1 टाइम्स होता है 4 में 1 प्लस करूंगा तो 5 तो आ सकता है, लेकिन -5 नहीं आएगा। अब
इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। इसका मतलब है 4 + 1 5 तो बन रहा है, लेकिन -5 नहीं बन रहा, और 4 - 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस या माइनस से चेक करना होता है। तो हमें कुछ साइन में एडजस्टमेंट करनी होती है। उसका तरीका मैंने बताया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, जहाँ पे मैंने चीज़ समझाई थी D2 के। तो आपको देखना होता है कि मिड टर्म के पीछे यहाँ पे कौन सा साइन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव, तो इन दो जो ये जो दो नंबर्स होते हैं, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके पीछे आप वही वाला साइन लगा दें नेगेटिव, और अब चेक करें कि आपका काम चलता है या नहीं चलता। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम बन जाएगी कि -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 भी नहीं बनेगा, बल्कि -4 बन जाएगा। यानी पहले तो सिर्फ -5 का प्रॉब्लम आ रहा था, अब 4 का भी प्रॉब्लम आ गया। तो जब ऐसा सिनेरियो हो जाए तो दूसरे का साइन भी चेंज कर दें, जो दूसरा डिजिट है। तो यहाँ पे दूसरा डिजिट 1 है, अगर प्लस है माइनस करके देख लें, माइनस है तो प्लस करके देख लें। तो ये प्लस का साइन था, मैंने इसके साथ भी क्या लगा दिया, माइनस। तो अब देखिए, -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 ही आता है, और अगर -4 में प्लस कर दिया जाए -1 तो वो जाहिर बात है -5 ही आता है। यानी वो नंबर दो इस तरह लिखे जाने चाहिए, -4 -1। तो दो नंबर कौन से हैं, -4 और -1। जब -4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और जब आप -4 में प्लस कर देते हैं -1 तो इससे -5 ही आएगा। यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कहते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 1 5, और साइन बड़ी वैल्यू का तो -5। तो हमने ये वाली फॉर्म में लिखना होता है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया, -4 -1। तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब इसको मेंशन किस तरह करना होता है, आप लिखें पहले 1a², 1 ना भी लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब यहाँ से लिखना शुरू करना है। पहले लिखा हुआ -4, तो आप लिखें -4, उसके साथ हमेशा ये वाला आपने जो भी वेरिएबल, जो भी यहाँ पे लेटर लिखा होगा वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a ही यूज़ करूँगा। आगे है -1, तो आप -1 लिखेंगे, और उसके साथ भी ये a ही यूज़ करेंगे, और एंड वाला कांस्टेंट या जो भी चीज़ लिखी होगी उसको वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, ये 4, और ये 0 लेफ्ट साइड पे लगा हो या इक्वल टू डाल के राइट साइड पे डाला हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना होता है। आगे सॉल्व करने का मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले इन दो फर्स्ट वाले दो जो टर्म्स होती हैं इनमें से कॉमन निकालना होता है। तो इधर a² आ रहा है, इधर a की पावर 1 है, इन दोनों में a कॉमन है, छोटी पावर को कॉमन के तौर पर लिखते हैं, ब्रैकेट्स डालते हैं। a² का मतलब है यहाँ पे 2a थे, एक बाहर आ चुका है, तो जो बचेगा वो आपने अंदर लिखना है, यानी सिर्फ एक ही a बचेगा, a की पावर 1 ही बचेगा, वो यहाँ पे लिखा है। 1 यहाँ पे लिख लें, ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। 4 तो उतारना पड़ेगा क्योंकि ये तो कॉमन आया ही नहीं, और ये वाला a एग्जैक्टली बाहर कॉमन आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे माइनस का साइन डालें। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है नेक्स्ट टू टर्म्स में, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है, हम 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट्स डालेंगे। और जब कुछ भी कॉमन नहीं है और बाहर सिर्फ माइनस का साइन है, इसका मतलब जस्ट साइन चेंज करने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। वो भी इस वजह से कि बाहर माइनस का साइन है, अगर बाहर प्लस का होता तो ये भी चेंज कर देना पड़ते। तो आप लिखोगे a, और इस प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, और ये 4 वैसे का वैसे ही, और इक्वल टू 0। जब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो उसमें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपने ठीक किया, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं ज़रूर गलती होती है। अब इनको भी कॉमन लिख लेते हैं, a-4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हम इसको कॉमन लिख लेते हैं, यानी अलग से निकाल कर इस तरीके से लिख लेते हैं, और जो बचता है उसको भी ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। जो बचेगा a-4 को कॉमन निकाल लेने के बाद वो क्या बचेगा, a और -1, तो उसको ऐसे लिख लेंगे a-1 और इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो चीज़ 2 मरतबा आ रही होती है उसको 1 मरतबा लिख लें बाहर, और जो बाकी चीज़ बची है उसको ब्रैकेट्स में 1 दफ़ा लिख लें। अब जब भी किसी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, जिस तरह यहाँ हमारे केस में है a-4 भी 0 के इक्वल है, a-1 यानी a-4 और a-1 का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब होता है या तो a-4 इक्वल टू 0 है, या फिर a-1 0 के इक्वल है। इसको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो ये -4 जब वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 0 से, तो 0 + 4 4 हो जाएगा, और ये -1 जब वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 + 1 1। यानी जो a की वैल्यूज़ हैं पॉसिबल वो या तो हो सकती हैं 4 या तो हो सकती हैं 1। यही है पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो हमने पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a भी निकालनी, वो या तो 4 हो सकती हैं या तो 1 हो सकती हैं। मिड टर्म ब्रेक के हवाले से अगर आपने मज़ीद समझना हो तो आप D2 का चैप्टर नंबर 3 देखें, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें एक्सरसाइज 3 भी लाजमी देखें, वहाँ पे आपको ये मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका मैंने और ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया होगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। तो अब हम इसका करने लगे हैं लास्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 3। उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस h ऑफ a² + h ऑफ a इन टर्म्स ऑफ a। ये बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जैसा है, तो हम बिल्कुल उसको जिस तरह पार्ट नंबर 1 किया था वैसे ही करना है। यानी सबसे पहले h ऑफ a² निकालना है। h ऑफ a² किस तरीके से निकलेगा कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पर आपने a² पुट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये h ऑफ x लिखा हुआ है, यहाँ पे x की जगह पे आप लिख देंगे a², यहाँ पे भी
x लिखा हुआ उस पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है x की जगह पे तो a स्क्वायर आ जाएगा और उसके ऊपर होल पार्ट 2 वैसे की वैसे ही रहेगी। -5 x की जगह पे फिर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर और +4 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पार के ऊपर इस तरीके से पार आए तो ये मल्टीप्लाई होती है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा a स्क्वायर +4। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास h ऑफ a स्क्वायर की। अब इसी तरीके से आपने वैल्यू निकालनी है h ऑफ a की, ये पहले भी निकाल चुके हैं, दोबारा निकाल लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल थी। अब इसमें जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर मैं a पुट करने लगा हूँ, तो ये हो जाएगा h ऑफ a, ये x स्क्वायर था तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इधर भी x की जगह पे a आ जाएगा जो 5 के साथ है, तो ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा +4। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू h ऑफ a की। अब इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है h ऑफ a स्क्वायर प्लस h ऑफ a, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब हमने वैल्यू निकालनी है h ऑफ a स्क्वायर प्लस h ऑफ a इज़ इक्वल टू, तो आपने सबसे पहले h ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, वो ये वाली है, वो है a⁴ माइनस 5a स्क्वायर +4, आगे प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों प्लस करने हैं। आप h ऑफ a की वैल्यू लिखें तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a +4। अगर माइनस होता तो आपको इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं, मैंने आपको समझाया भी है लास्ट क्वेश्चन में। अब आपने इसको सॉल्व करना है फर्दर। तो देखें a⁴ जैसी कोई भी टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये a⁴ तो आपको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ, a स्क्वायर जैसी टर्म मौजूद है, एक ये मौजूद है और एक ये मौजूद है। इसके पीछे प्लस का साइन है, उसके पीछे माइनस का साइन है, यानी इनको सॉल्व कर लें अगर तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 में से आपको a स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, a स्क्वायर का मतलब 1a स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ कर लीजिएगा। तो 5 बड़ी वैल्यू है तो उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। आगे आप देखें a जैसी कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, a स्क्वायर है, a⁴ है, लेकिन a जैसी कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, तो ये आपको वैसे का वैसे ही नोट डाउन करना पड़ेगा, यानी 5a ही लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे +4 है, यहाँ पे भी +4 है, प्लस 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 होता है, 4 + 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। तो आपके पास h ऑफ a स्क्वायर प्लस h ऑफ a की वैल्यू आ चुकी है, वो है a⁴ माइनस 4a स्क्वायर माइनस 5a + 8। और देखें ये a में ही है, इन टर्म्स ऑफ a ही है, तो यही हमने इस वैल्यू को इसी तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाना था इन टर्म्स ऑफ a। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 2a का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलेंगे।